यानी नमाजी के दिल में वसूसे डालना कि फलां चीज याद कर, फलां काम याद कर। फिर ऐसे ऐसे काम याद करवाता हूं जो उससे पहले याद नहीं होते। हती की नमाजी साहब को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकातें पढ़ी हैं, क्योंकि ये बात भी मेरे इल्म में है कि सलाम फेरने के बाद जितनी देर तक नमाजी अपनी जगह पर बैठा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए मुसलसल दुआएं करते रहें। गिलाजा एक लम्हा जाये किए बगैर कोई ना कोई काम याद करवा देता हूँ। सलाम फेरा, जौता पकड़ा और वो गया, या उसके मोबाइल पर मुस्काल कर देता हूँ। फिर दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले हाथ जेब में, मोबाइल निकाला और हेलो हेलो करते मस्जिद से बाहर। कोई ऐसा गुनाह जो तुम्हारे लिए खुशी का बायस हो और तुम्हारी ख्वाहिश हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो। अल्लाह की हर नाफरमानी बल्कि तुम्हारे जमाई लेने पर भी मुझे बहुत खुशी होती है, खुसूसन जब कोई मुंह खोलकर हाव की आवाज निकालता है, मगर हर गुनाह पर मेहनत जाया जाने का खटका मौजूद रहता। उसलिए कि अल्लाह बड़ा गफूर व रहीम है, वो जिसके चाहे जितने चाहे गुनाह माफ कर दे। अलबत्ता शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करता, और शिरक करने वाले पर जन्नत सरे से हराम है। यही मेरा मिशन, यही मेरा हदफ और यही मेरी असल कमाई है। मुझे तो उस वक्त भी बड़ी खुशी होती है जब तुम्हारे बच्चे कोर्स की शक्ल में पढ़ते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे या मई, जून, जुलाई। इसमें कौन सी खुशी है? ये तो आम दिनों और महीनों के नाम हैं। जी हाँ, हैं तो ये दिनों और महीनों के नाम, मगर गौर से सुनना और अगर हो सके तो बच्चों को भी बता देना ताकि मजीद ज़ौक और शौक से पढ़ें। सुंडे, सूरज देवता का दिन। मुंडे, चांद देवता का दिन। ट्यूसडे, जंग के देवता ट्यू का दिन। थर्सडे, बादलों की गरज के देवता थार का दिन। फ्राइडे, मोहब्बत की देवी फराइगा का दिन, या जैसे मई, रोमन देवता मीटिया। जून, शादी की देवी जोनो। जुलाई, रोमी शहनशाह जोलीस। ये तमाम नाम देवी और देवताओं से मंसूब हैं, उनकी पूजा होती थी। अब बताओ, मेरे लिए खुशी का मकाम है या नहीं? लोगों से कोई शिकायत? नो प्रॉब्लम। गिले शिकवे भी तो अपनों से होते हैं। जहां 24 घंटे का साथ और इतना गहरा ताल्लुक हो, वहां छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। वैसे भी हमारी दोस्ती छोटे बच्चों जैसी है। लड़ाई मारकटाई फेथ बेवफाई करते हैं। हाँ, तकलीफ इस वक्त होती है जब बहुत से सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और कारोबारी दोस्त बेवफाई करते हैं। सूद और 2 नंबरी में सखाऊं, फिर इसी कमाई से हर किस्म का धोखा, फराड, गुब्न, रश्वत, सूद और 2 नंबरी में सखाऊं, फिर इसी कमाई से आलीशान कोठियां, बंगले और फैक्ट्रियां बनाकर ऊपर लिखवाएं। हादा मिन फजले रब्बी, ज़ियादती नहीं, मेरे ही इशारों पर चलकर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बंक से लें। फिर पिछली स्क्रीन पर लिखवाएं, ये मेरी माँ की दुआ है, जुल्म नहीं। इसी कमाई से हज और उम्रे करें, फिर मिनी पहुंचकर मुझे ही कनकरियां मारें। एहसान फरामोशी नहीं, सारा साल यारियां ते हज ते गद्दारियां। मैं भी उसी वक्त मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूँ, कोई बात नहीं, कर लो जो करना है। हज मुकम्मल होने की देर है, हज मुकम्मल होने की देर है। एहराम उतरते ही सबसे पहले तुम्हारी दाढ़ी साफ न कराऊं, अगर औरत हो तो तुम्हारा चेहरा नंगा ना कराऊं तो मेरा नाम भी इबलीस नहीं। दूसरा वार, हजरत साहब, शायद यहाँ दोबारा आना नसीब ना हो। इस मुकद्दस सरजमीन के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए। लहजा तवाफ छोड़ो और बैतुल्लाह के सामने आकर दुआ के लिए हाथ उठाओ, मगर ऐसे नहीं। पहले रोने वाली शक्ल बनाओ, फिर सेल्फी बनाना। देख लो, एक तीर कितने शिकार करता हूं। पहले तस्वीर से शिरक जैसे गुनाह का अर्तिकाब करवाया, अब बेहयाई और रियाकारी में बहुत मुआविन साबित हो रही है। बहुत से पक्के अकीदे वाले भी काबू में आ जाते हैं, जो यहाँ इतने खुशू व खुजू से नमाज नहीं पढ़ते जितने शौक से तस्वीरें बनाते हैं। तीसरा वार, बाजार, सुपर स्टोर, शॉपिंग, दावतें, जियारतें। ऐसा मसरूफ रखता हूँ कि लाख वाली नमाज वो भी गई।
नमाज पाकिस्तान में चुहोटे तो बल्ले बल्ले, मगर यहाँ छुड़वाने का तो मजा ही कुछ और है। चौथा वार, पाकिस्तान पहुंचकर हाजी साहब, इतने दोस्त जमा हैं, टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरूं या खारिश करूं। पांचवा वार, हज का मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ दिया जाए, आखिर इतना खर्चा करके आए हो, शाबाश। छुरी तेज रखो और अपने नाम के साथ अलहाज जरा नमाया करके लिखा करो। तुम्हारी रहाइशगाह कहाँ है? हर बीतुल खला मेरी रहाइश गाह बल्कि कमीन गाह, जहां हर शिकार अपने पांव पर चलकर पहुंच जाता है, मगर शुरू दिन से मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगा। दोस्तों ने वक्फे वक्फे से कई नाम मुतारिफ करवाए, जैसे लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम। कोई पसंद न आया। हाल ही में एक नाम रेस्ट हाउस मुतारिफ हुआ है। दाद देता हूँ इस इंतखाब की, परेशान नहीं होना, यूरोप में ये नाम मुतारिफ हो चुका। पाकिस्तान जल्द आ रहा है, अब उन साथियों के लिए बड़ी आसानी होगी जो मेरी रहाइश गाह में बैठकर अखबारात और रिसाले पढ़ते, मोबाइल पर गुफ्तगू करते, गाने सुनते और सिगरेट के लंबे लंबे कुश लगाते हैं। पहले मेरी रहाइश गाह इतनी तंग व तारीक और बदबूदार होती कि दम घोटने लगता। अब तो हर घर में मेरे लिए 4-5 कमरे मखसूस, इंतहाई खूबसूरत, कशादा और खुशबूदार, जहां तुम दुआ पढ़े बगैर जब दाखिल होते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। बस आखिरी सवाल, कौन से ऐसे मौके हैं जहां तुमसे बचना इंतहाई मुश्किल होता है? वैसे तो हर महाज पर एक जैसी मेहनत करता हूँ, मगर चंद मौके ऐसे हैं जहां मुझसे बचना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई गैर महरम मर्द और औरत किसी जगह अकेले हों तो तीसरा मैं होता हूँ। उस वक्त कोई माई का लाल बचता है। पहले ऐसे मौके पैदा करने की मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, मगर अब सरकारी व गैर सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, हर जगह लेडीज स्टाफ। वाह, मखलूत माहौल, मखलूत मजालिस, ऐसा चुक्कर चलाता हूँ, बुदकारी तक पहुंचाकर दम लेता हूँ। जब कोई गुस्से में हो तो उस वक्त उसकी रगों में खून की जगह में दौड़ रहा होता हूँ। फिर ऐसी मत मारता हूँ कि 5-10 रुपए की खातिर कत्ल जैसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करवा देता हूँ। गुस्से से याद आया, एक मियाँ बीवी पैदल जा रहे थे, अचानक बाजार में एक साइकिल से औरत का बुर्का अटका। औरत के गिरते ही मैं फौरी हरकत में आया और खाविंद के हाथों साइकिल सवार को कत्ल करवा डाला। अब वही शख्स अपने हाथों को काटता और जेल की सलाखों को टोकरे मार लेता। आज वही बीवी जेल के बाहर सिपाहियों से गालियां लेता। आज वही बीवी जेल के बाहर सिपाहियों से गालियां और धक्के खाती फिरती है। गुस्सा दिलाने के लिए भी पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लोग ठंडे थे। बोतल, बर्गर, पिज्जा, कबाब, मिर्च, मसाले, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, अफरातफरी, टेंशन, डिप्रेशन, हर कोई काटने को दौड़ता है। हज और उम्रे का एहराम बांधकर भी लोग गाली गलूच, हाथापाई और मारकटाई से बाज नहीं आते। जब कोई अल्लाह की राह में खर्च करने लगे तो बड़े प्यार से समझाता हूँ, अच्छे भले कारोबारी आदमी हो, तुम्हें तो खुद पैसों की बड़ी जरूरत है। कारोबारी हालात तो पहले ही ठप हैं, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बहुत बड़ी नेकी है। पहले घर के लवाजमात तो पूरे कर लो, दोस्तों के बच्चे गाड़ियों पर उस्कूल जाएं और तुम्हारे रक्षा पर, फिर भी बाज ना आए तो आखिरी पता फेंकता हूँ। अच्छा, जब नमाज खत्म होगी तो सबके सामने ऐलान करना। जब कोई दाढ़ी रखने की नियत करे तो फौरन हमदर्दी जताने पहुंच जाता हूँ। ये क्या भला कोई उम्र है दाढ़ी रखने की, शादी करवाने का मूड नहीं, कोई रिश्ता देना पसंद नहीं करेगा। रहा शादी शुदा तो उसे बड़े प्यार से नसीहत करता हूँ, अजीब काम करने लगे हो, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी जवान नजर आए और तुम बूढ़े? बाल काले होते तो शायद गुजारा चल जाता, अब तो काफी सफेद हो चुके। मुंडे कुहंडे बनो, बाबा बने की कोशिश न करो। खानदान की औरतें ताया जी कहना शुरू कर देंगी, शक्ल व सूरत के तुम पहले ही पूरे हो। और ये बात अक्सर लोग कहते हैं, दाढ़ी रखने को जी तो बहुत चाहता है मगर खूबसूरती में फर्क पड़ जाता है, यानी बंदा खूबसूरत नहीं लगता। देखो, मैंने तुम्हारे इतने सवालों के जवाब दिए, अब एक सवाल का जवाब तुम भी दो।
ये बताओ, कायनात की खूबसूरत तरीन हस्ती कौन सी है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस है तुम्हारे 2 नंबरी उम्मती होने पर। ईमानदारी से बताना, क्या उनकी दाढ़ी नहीं थी? इजाजत चाहने से पहले एक सवाल पूछ लूं। तुम्हारे इंटरव्यू लेने का मकसद मेरी समझ में नहीं आसका। अगर तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि उसे छपवा कर घर घर तकसीम किया जाए ताकि लोग मेरे हमलों से बच सकें, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा जाल बुनूंगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निकल जा यहाँ से, ए जान और ईमान के दुश्मन। एक लम्हे से पहले अपने नापाक वजूद से खाली कर दो ये कमरा और कान खोल कर सुन लो। जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें कयामत तक की मोहलत दी है, उसी का फरमाने अलीशान है। न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान वकफा बिरब्बिक वकीलन। मेरे सच्चे बंदों पर कथान तेरा जोर नहीं चलेगा और आपके रब का कारसाज होना काफी है। इंशाअल्लाह मैं आज से रब का सच्चा बंदा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। वो जरूर मेरी हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारी हर चाल को नाकाम बना देगा। रब्बी अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बी अन यहदुरून। मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसे से तेरी पनाह चाहता हूँ और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए। निकल जा यहाँ से, ए जान और ईमान के दुश्मन। एक लम्हे से पहले अपने नापाक वजूद से खाली कर दे, शैतान कहीं का। अलैकुम दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जैसे कि आपने देखा कि शैतान से इंटरव्यू। मेहरबानी होगी इस प्रोग्राम को समझ कर देखे और शैतान की कौन कौन सी चालाकियां होती है हमको गुनाहों पर उभारने की, खुद भी देखे और अपने बच्चों को भी दिखाएं और दूसरों को शेयर भी करें। वैसे तो इसकी हर बात सच भी है, क्योंकि आज के माहौल में ये सब बहुत ही आसानी से होता है, जिससे शैतान को भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इसकी नई नई चालाकियों से महफूज रखे, आमीन। पैरों में चप्पल है तो कांटों से क्या डरना, पैरों में चप्पल है तो कांटों से क्या डरना, दिल में खुदा है तो शैतान से क्या डरना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।